पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर, वो ये थी कि जी हमें आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैट्रनाइज करना बंद करें। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहाँ पे मराकज़ हैं, वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, वहाँ पे उनकी फंडिंग हो रही है, वहाँ पे उनको असला मिल रहा है और वहाँ से उनकी सपोर्ट मिल रही है और वहाँ से वो तश्कीलें आती हैं। हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते थे। दी रिक्वायरमेंट वाज कि जी आप जो सा है इसके ऊपर एक इंक करें, एक एग्रीमेंट जिसके अंदर ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए। और आपको अगर ये है कि वेरीफाइबल मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना, थर्ड पार्टी रख दे। आर सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट, आर लाइव्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। गुड और बैड ये बयानिए का हिस्सा है। इन आर व्यू देयर इज ओनली वन सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट विच इज गुड, विच इज ए डेड टेररिस्ट। तो हमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। अफगान तालिबान दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद करें। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। कहा अफगान रजीम पाकिस्तान खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशत गर्दों की दरानंदाजी के लिए सहूलतकारी करते हैं। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के मराकज़ से मिलने वाला असलहा और फंडिंग पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। हमने इनके सामने तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अफगान तालिबान रजीम काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहिदा करे। 25 नवंबर को सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग के दौरान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा तालिबान रजीम का दावा गैर मंतकी है कि फितनाल ख़वारिज हिजरत करके आए और हमारे मेहमान हैं। वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें। खूरेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। अफगान तालिबान का तर्ज अमल एक रियासत की तरह होना चाहिए। हमारे लिए अच्छे या बुरे दहशत गर्द में कोई तफरीक नहीं। गर्दी है इसके ऊपर हमारे तमाम हुकूमतों का, तमाम सियासी पार्टियों का ये इत्तफाक है कि इसका इलाज जो है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एक्शन प्लान में। ईरानियन डीजल जो है फ्यूल, इसकी स्मगलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द इलीगल स्पेक्ट्रम, द फंडिंग ऑफ द टेररिस्ट। इट इज 140 एंगेजमेंट्स पर डे। कहीं कोई स्कूल का विजिट हो रहा है, कहीं पे कोई जिरगा हो रहा है। दहशतगर्दी का इलाज असल में इन चीज़ों के अंदर है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने करना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने करना है। ये मैं आपको इसलिए काबिल दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें ये फील होता है कि दिस ऑल इज मिसिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं, सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं बाहर से, और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानियां डाली जा रहे हैं। बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमरीका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है। दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। DGISPR ने कहा दहशतगर्द तश्कील, स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आपके सूबे में घूम रही हैं, उसे किसने रोकना है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा रियासत और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ के मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को, उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयान खुद फरेबी सोच का आकाश है। DGISPR ने कहा जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमले हों, S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म के लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में हुई शिकस्त पर भारत के झूठे बयानात अवामी गम गुस्सा कम करने की कोशिश है। 4 नवंबर से अब तक 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। KP में 12,857, बलोचिस्तान में 53,309 ऑपरेशन किए गए, जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्दों में 136 अफगान बाशिंदे भी शामिल। DGISPR ने कहा बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों को गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजर
हिफाजत हमेशा दोनों मुमालिक मिलकर करते हैं। पंजाब और सिंध के बरक्स केपी में बॉर्डर के अतराफ मुनकिसिम गाँव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमद-रफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। शुरका को कामयाबी से प्रोग्राम मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। सदर ने शुरका को कौमी सिक्योरिटी के बारे आगाही को मुस्तहकम करने के आज़म की तारीफ की। बाखबर क़यादत, कौमी हम आहंगी और यकजा पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर। सदर ने फारिग तहसील शुरका का असनाद भी दी। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप कौमी सतह के मुकालमे को फ़रोग देने, इदारा जाती सलाहियत को बढ़ाने के लिए मुल्क के अहम प्लेटफार्म्स में से एक है। शुरका को जामे कौमी सलामती के फ्रेमवर्क के तहत बाहमी तामुल के बारे आगाह किया गया। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान और तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। दुनिया शदीद चैलेंजेस से गुजर रही है। हुक्म है दहशत गर्दी का कला कमा कर दिया जाए। हमने माजी में भी दहशत गर्दी का कला कमा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में इंटरनेशनल किरात मुकाबले की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, कुरान मजीद में हमें अमन, यकजहती, रहमत और अदल का दर्स मिलता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर वजूद में आया। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने में ही कामयाबी है। अमरीका ने अफगान पासपोर्ट पर तमाम वीज़ों का इजरा रोक दिया। पनाह के ख्वाहिशमंदों की असाइलम दरखास्तों पर फैसले भी मुअत्तल। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक कौमी सलामती को यकीनी बनाने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात ज़रूरी हैं। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने फैसले रोकने का हुक्म जारी कर दिया। जाँच पड़ताल, स्क्रीनिंग यकीनी बनने तक कोई फैसला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, अफगान शहरियों के वीज़ों पर आर्जी पाबंदी लगाई गई है। इंतज़ामिया को किसी को भी वीज़ा देने से इनकार का हक है। अमरीका दाखिले के बाद भी वीज़ा मंसूख किया जा सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने तीसरी दुनिया के तमाम मुल्कों से हिजरत मुस्तकिल रोकने का ऐलान किया था। बाइडन के ऑटो पेन से दस्तखत शुदा तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख करने का ऐलान। सोशल मीडिया बयान में अमरीकी सदर ने कहा, हर उस शख्स को मुल्क से निकाल देंगे जो अमरीका के लिए असासा नहीं। बुध को व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक जख्मी हुआ था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शॉपिंग मॉल में फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी। मॉल में भगदड़ मच गई। ब्लैक फ्राइडे के मौके पर अमरीका के शॉपिंग मॉल्स में आवाम का रश है। बानी PTI से मुलाकात कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, कुछ देर में सुनाया जाएगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। सरकारी वकील की दलाइल के लिए मोहलत की दरख्वास्त पर समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रिटेंडेंट जेल अडियाला से भी जवाब तलब। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए खड़े होकर, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए खड़े होकर जिस तरह कुर्बानी दी है, इस तरह की कुर्बानी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। कभी भी किसी वक्त ना ही पाकिस्तान पे कोई आंच आने दी, पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश में शामिल हुए, और ना ही कभी जो है किसी इदारे को जो है उसके खिलाफ कोई साजिश की। अगर आप इतनी से 2-2.5 साल के जेल में, आप तो पहले दिन से मुल्क के खिलाफ साजिशें करने शुरू हो गए, इदारों के खिलाफ साजिशें करना शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे आपने कैंपेनिंग शुरू कर दी, आप मुख्तलिफ दुश्मन ममालिक के मीडिया को भी आप अपने लिए उनसे हेल्प भी मांग रहे हो। तो अगर आपकी सोच ये है, आपका कंपैरिजन नहीं है, पाकिस्तान बनाने वाला सूबा सिंध है। सिंध ता कयामत जो है वो अपने मुल्क प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ इंटैक्ट रहेगा। पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही। बानी PTI 2.5-3 साल की जेल पर मुल्क दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। PTI घर की बात घर में रखे, इदारों को मुतनाज़िर न बनाए। बानी PTI सेहतमंद अच्छा खा रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इना मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कायदे अवाम ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, मुतफिका आइन दिया। किसी को सूबा बनाने का शौक है तो आइन के मुताबिक कोशिश कर ले। हमारी फोर्सेस ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। सिंध कयामत तक पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा।
पंजाब के 19 अजला में 1362 बस शेल्टर्स बनाने का फैसला। बस शेल्टर्स 45 से 60 दिनों में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डेडलाइन दे दी। 588 पर काम शुरू, 774 का टेंडर जारी। पंजाब में ज़मीन हथियाने वाले गासिबों का अंधा राज खत्म। 2 दिन में 1005 ज़मीनों के केस निपटाने का रिकॉर्ड। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर निफाज पर जायजा इजलास। मरियम नवाज ने कहा, ख़वातीन के ज़मीन के केसेस अवलीन तरजीह पर हल किए जाएंगे। जमीन के केस का जैसे फैसला होगा फौरी कब्जा भी होगा। शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे पर समात। शहबाज शरीफ के गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने मजीद गवाहों को आइंदा समात पर तलब कर लिया। समात 13 दिसंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर जाने का दावा दायर किया था। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने कहा, शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया गया था। बानी पीटीआई कोई अनोखा लाडला है क्या? मलिक अहमद खान ने कहा, आइन लिखने का हक पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। शराब व असलहा बरामदगी केस अली अमीन गन्नापुर की आज इस्लामाबाद अदालत पेशी न हुई। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। तशद्दुद गैर इंसानी सलूक किसी भी सूरत हाल में जायज़ नहीं। हर शहरी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, हिरासती तशद्दुद और कत्ल रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सरेआब खान की गैर कानूनी हिरासत और कत्ल केस में पुलिस एहलकारों की अपीलें खारिज, नौकरी से बर्खास्त करने की सजाएं बरकरार। अदालत ने कहा, पुलिस हर शख्स की जान, आज़ादी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। आइन और कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ गिरफ्तारी या तशद्दुद मुजरिमाना फेल है। गिरफ्तार शख्स को 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। आइन के तहत इंसान की इज्जत नफ्स और घर की प्राइवेसी की पामाली नहीं हो सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला। जस्टिस जमाल मुंदखिल। ट्राई नेशन सीरीज का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका शाम 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर्स को जिम्मेदारी निभाना होगी। अबरार, नवाज और शाहीन जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। श्रीलंका के निसांका, लियांगे, हसरंगा और चमेरा बाजी पलट सकते हैं। पाकिस्तान सीरीज के 3 मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंचा। फाइनल टाकरे से कबल पाक श्रीलंका कप्तानों को फोटोशूट। दोनों ने मौसीकी से लुत्फ भी उठाया। दोनों का कहना है फाइनल दिलचस्प होगा। लाहौर में फाइट फॉर ग्लोरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का फाइनल टाकरा। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम टाइटल का दिफा करेंगे। पाकिस्तानी फाल्कन और थाई बॉक्सर में जोड़ पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इख्तितामी तकरीब की मेहमान खुसूसी होंगी। बॉक्सर आमिर खान कहते हैं, बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के पाकिस्तान आने से मुस्बत तासुर उजागर होगा। इस तरह के मज़ीद इवेंट्स होने चाहिए। पाक फौज ने बेहतरीन अंदाज में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। FI इमिग्रेशन की वर्किंग का जायजा लिया। वीज़ा एजेंट के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। मोहसिन नकवी की इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में मुसाफिरों से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ANF स्टाफ से भी मिले। मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की 16 फ्लैगशिप हेल्थ मनसूबों की तेज़ रफ्तार करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा सेहत की तरक्याती कामों से मुतालिक जायजा इजलास। बच्चों के कार्डियक यूनिट NICVD के लिए PC1 तरमीमी लागत मंजूर।
फाइनेंस डिपार्टमेंट को फौरी फंड जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध हवाई हल्के सेहबंद पहुँच गए। पीपल्स पार्टी का 58वां योम तासीस कल ईदगाह ग्राउंड कोरंकी में जलसे का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है जलसे में कारकुन रैली की सूरत में पहुंचेंगे। 47 रैलियां जलसा गाह पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी के आने से आम लोगों पर सियासत के दरवाजे खुले। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि इख्तलाफ जायज़, तनकीद बर्दाश्त करने के लिए होती है। हमने बर्दाश्त का दामन कभी नहीं छोड़ा। बलोचिस्तान के शहीद सहाफ़ियों के अहल खाना के लिए फ्री फ्लैट्स का ऐलान। शहीद सहाफ़ियों के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। शाहराह बाबू सर टॉप हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दूसरी जानिब लाहौर में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर। AQI 186 हो गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फजाई आलूदगी की बड़ी वजह हैं। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के फेडरल ट्रेजरी ऑफिस में करोड़ों के घपलों का इंकशाफ। स्टाम्प पेपर्स की मद में कौमी खजाने को करोड़ों का टीका लगा दिया गया। FTO के 71 मुलाजिमीन और जाली टेंडर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक 29 करोड़ 70 लाख रुपए के जाली स्टाम्प पेपर जारी किए गए। फीस भी खजाने में जमा न करवाई गई। FIA का दफ्तर पर छापा, रिकॉर्ड जब्त, 20 मुलाजिमीन गिरफ्तार। FIA का FTO ऑफिस के 10 साल का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट बार के सालाना इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। 8,478 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदर की नशिस्त के लिए बैरिस्टर सरफराज, हसीब जमाली और वहाब बलोच में मुकाबला। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों से सारे यकजहती का दिन, जलसे, जुलूस और रैलियाँ निकाली जाएंगी। सदर का फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादगियत की हिमायत पर जोर। आसिफ जरदारी का गज़ा में फ़ौरी मुस्तक़िल जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की मुकम्मल हिमायत का अयादा। कहा पाकिस्तान पुख्ता आज़म के साथ फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। इसराइली जंगी जराइम पर एहतसाब नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा गज़ा अमन मुआहिदे में पाकिस्तान ने मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। एयरबस का 320 तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला। कंपनी के दुनिया भर में 6,000 तैयारे मुतासिर होने का इम्कान। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनीज की परवासों में खलल का इंतबाह जारी। एयरबस का कहना है कि हालिया हादसे से पता चला कि सोलर रेडिएशन डाटा को नुकसान पहुँचाकर कंट्रोल मुतासिर कर सकती है। 30 अक्टूबर को जेट ब्लू का तैयारा दौरान परवास कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया। कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। तर्जुमान PIA का कहना है PIA के तमाम तैयारे महफूज हैं। PIA के किसी भी जहाज में मज़कूरा सॉफ्टवेयर बियन लोडेड नहीं। कत्ल का बदला लेने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने इसराइली हमले को सरीहन जारहियत करार दिया। कहा हाशिम अली के कत्ल का बदला लेने के लिए वक्त का तयन करेंगे। लिबनान की हुकूमत को इसराइल का मुकाबला करने का मंसूबा तैयार करना चाहिए। अमेरिका में कम उम्र तालिब इल्म को नामुनासिब मैसेजेस और तस्वीरें भेजने पर खातून टीचर गिरफ्तार। फ्लोरिडा 13 साला तालिब इल्म को फहश मवाद भेजने पर 22 साला टीचर पर मुकदमा दर्ज। टीचर को काउंटी जेल में रखा गया।
श्रीलंका में समुद्र तूफान के बायस शदीद बारिशें, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 123 हो गई। 130 अफराद लापता, 44,000 रुपये घर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंका में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से कीमती जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप को अंदाजे का बाइकआउट कर दिया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी टीम के सिर्फ 4 ऑफिशियल्स को वीज़ा जारी किए। सदर ईरानी फुटबॉल फेडरेशन को वीज़ा जारी न करना खिलाफ वर्जी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 5 दिसंबर को वाशिंगटन में तकरीब शेड्यूल है। फ्रांसीसी ड्राइवर फोमो ने सऊदी अरब का रेस जीत लिया और फोमो ने लोधीवा के मार्टिन्स को 2.4 सेकंड के फ़र्क से हराया। बेल्जियम के थेरी नोबेल 3.4 सेकंड के फ़र्क से तीसरे नंबर पर रहे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अपनी दोस्त जोडी हेडन से शादी कर ली। जोड़ा आइंदा हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ही में हनीमून मनाएगा। एंथनी अल्बानीज़ ने 2019 में अपनी अहलिया से अलहदगी इख्तियार की थी। और पाकिस्तान और भारत में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले फवाद खान 44 साल के हो गए। सालगिरह मुबारक। बतौर गुलकार फनी करियर का आगाज किया। ड्रामा सीरियल हमसफर ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बॉलीवुड में भी कामयाब और सुपरहिट फिल्में दी।